सुरा सिंह जी ने तुरंत ही अपने लोगों को शिरीन को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया और निश्चित रूप से वो बड़ा मसल उनके लिए परेशानी का कारण बनने वाला था। जब शिरीन ने अपना दरवाजा खोला तो वो सुरा सिंह द्वारा भेजे गए 4 अच्छी तरह से प्रशिक्षित छात्रों द्वारा पकड़ ली गई। महर्षि विद्यालय में कई प्रतिभाएं थी। ये लोग प्रसिद्धि और ज्यादा महिमा पसंद नहीं करते थे और तो और वो सिर्फ अपनी युद्ध कला तकनीक और आध्यात्मिक शक्ति के सुधार में ध्यान केंद्रित करते थे। हालांकि वो प्रसिद्ध नहीं थे, फिर भी उनमें बहुत ही अद्भुत क्षमताएं थी। प्रभु ने महर्षि विद्यालय की स्थापना खुद की थी, इसीलिए इन लोगों के पास प्रशिक्षण और सुधार करने के लिए सबसे अच्छे संसाधन थे। आखिरकार वो महर्षि विद्यालय में संरक्षक, चिकित्सक या अनुशासन के गुरु बने रहते थे, जो नियमों को तोड़ने वाले छात्रों का प्रबंधन लगाते थे। एक बार ये अनुशासन गुरु शामिल हो गए किसी मामले में तो कोई भी उनके हाथों से बच नहीं सकता था। इससे पहले कि शिरीन कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसे फर्श पर लिटा दिया गया था। जब बड़े मसल और हवा मारक ने देखा कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है तो वो तुरंत आगे बढ़े और अपनी मालकिन को बचाने की कोशिश की। हालांकि उन्हें भी अनुशासन गुरुओं द्वारा पकड़ा जा चुका था। यहाँ तक कि मुफा को भी एक पिंजरे में डाल दिया गया था, जो विशेष रूप से राजसी प्राणियों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। बड़े मसल ने आखिरकार शिरीन की चिंताओं को समझा। ये उस्तादों से भरी जगह थी। अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल करके ये सिर्फ आध्यात्मिक स्तर के 5 या 6 वाले लोगों के साथ ही आराम से निपटने की अनुमति पा सकता था, लेकिन जब ये आध्यात्मिक शक्ति के 8 या 9 स्तर के लोगों से मिला तो ये कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि अगर ये लोग उसे सूप में डालना चाहते थे तो इससे बचने के लिए ये कुछ भी नहीं कर सकता था। चिकित्सकों ने बड़े मसल की खोल को जल्दी से जांच लिया। वो उन 2 पुरुषों के बाल और त्वचा के ऊतकों को इकट्ठा करने में भी सक्षम थे जो कल रात मारे गए थे। अनुशासन गुरुओं के बीच एक महिला थी और उसने शिरीन का निरीक्षण किया। शिरीन के भंडारण झोले में उसे रिकॉर्डर मिला, जिसे शिरीन ने उन दोनों लोगों के शाप को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया था। इस प्रकार हत्या के हथियार और मारने का एक मकसद पहचान लिया गया था। ये सारे सबूत शिरीन के लिए बेहद हानिकारक थे। जब उसे सजा भवन में लाया गया तो वो बहस नहीं कर सकी। जब अनुशासन गुरु ने उसके सामने सभी सबूत दिखाए, वो जानती थी कि वो एक सुनियोजित जाल में फंस गई है। उसने सुरा सिंह जी की ओर देखा और कहा, गुरुवर, मैं स्वीकार करती हूँ कि ये दोनों लोग मेरे घर आए थे और मुझ पर हमला करने और मेरे घर को नष्ट करने की कोशिश भी इन्होंने की थी। इससे पहले कि वो आते अपने इरादों में सफल हो पाते, मुझे कुछ होश आ गया और मैंने बड़े मसल को अपने घर के बाहर छिपने के लिए कहा। ये सफलतापूर्वक इन्हें रोक पाया था। उन्हें मेरे घर को बर्बाद करने से रोकने के लिए और उन्हें फिर से यहाँ पर आने से रोकने के लिए मैंने जानबूझकर उनके शापों को दर्ज करने की धमकी दी थी, ताकि वो आकर मुझ पर दोबारा हमला ना करें। वो इस सौदे के लिए सहमत हो गए थे, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ने के बारे में सोचा और उन्हें रिहा कर दिया। अब मुझे कोई खतरा नहीं था, बल्कि वो दोनों तो मेरे लिए लाभकारी थे। मैं बड़े मसल को उन्हें मारने के लिए क्यों कहूंगी? मेरा मानना है कि ये मुझे फंसाने के लिए एक जाल बिछाया गया है। अगर गुरुवर सुरा जी मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए मामले की जांच करेंगे तो मैं इस चीज के लिए उनकी सराहना करूंगी। गुरुवर एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते थे जो उनके 3रे दशक में थे। असलियत में वो बड़े मौर्य संत जी और महल मालिक से भी बड़े थे। महाद्वीप पर कोई भी वास्तव में उनकी उम्र नहीं जानता था, क्योंकि वो यहाँ थे जब से महर्षि विद्यालय का निर्माण किया गया था। वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते थे जो ईमानदार था और कम शब्दों वाला था। शायद उन्होंने कम उम्र में कुछ बुरे अनुभवों का सामना किया था। वो उन लोगों से नफरत करते थे जिन्हें जान पहचान के माध्यम से अयोग्य लाभ मिलते थे। यद्यपि वो दुनिया पर शासन करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वो ही थे जो इस महर्षि विद्यालय में निर्णय ले सकते थे। प्रभु ने महर्षि विद्यालय के नियमों को निर्धारित किया और सुरा सिंह जी ने इसको लागू किया। जब से इसे बनाया गया था, उन्होंने कभी भी किसी ऐसे छात्र को स्वीकार नहीं किया था, खासकर वो जो किसी की जान पहचान के माध्यम से प्रवेश कर पाते हों। शिरीन एकमात्र अपवाद थी और ये उनके सिद्धांतों के खिलाफ था, लेकिन वो अस्वीकार नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो वही व्यक्ति थी जिससे वो सबसे अधिक परेशान थे और वो उनके दिल का कांटा बनी हुई थी। जब वो एक व्यक्ति से पहले से ही नाखुश थे तो वो व्यक्ति जो कुछ भी करेगा तो उनकी दृष्टि में गलत ही होगा। इस प्रकार वो महर्षि विद्यालय से बाहर शिरीन को फेंकने के लिए बहुत ज्यादा खुश थे, खासतौर पर जब पहले दिन 2 छात्र मारे भी जा चुके थे। इस चीज ने उसके प्रति उनके असंतोष की चरम सीमा को बढ़ा दिया था। वो शिरीन द्वारा किए गए दावे को सुनना भी नहीं चाहते थे। इस पक्ष के अनुशासन गुरु ने शिरीन ने जो दावे किए थे उसका खंडन किया और कहा, शिरीन अपनी जबान को रोके। ये उनका दोष था जब उन्होंने आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश की। आप उन्हें पीट सकती थी या घायल कर सकती थी, लेकिन आपको उन्हें जान से मारना नहीं चाहिए था। अभी पहले तुम बताओ, तुमने किया कैसे? क्या हम उनके माता पिता को ये बताने जा रहे हैं कि उनके बेटे महर्षि विद्यालय की कड़ी सुरक्षा के बीच भी मारे गए थे? हमें ये ना बताएं कि वो आपके सौदे के लिए सहमत हो गए थे क्योंकि आपने उन्हें धमकी दी थी।
हमारे पास महर्षि विद्यालय में कोई ऐसा छात्र नहीं है जो इतनी आसानी से अपने सिद्धांतों को तोड़ देगा। मुझे यकीन है कि वो आपसे सहमत नहीं होना चाहते थे और आप उनसे नाराज थी, इसीलिए आपने उन्हें मारने के लिए बड़े मसल्स को भेजा। शिरीन ने कहा, अगर मैं उन्हें मारना चाहती तो क्या मैं उनके शवों को अपने घर के आसपास फेंक दूंगी और आपको उनकी खोज करने दूंगी? शिरीन के जवाब ने अनुशासन गुरु को झकझोर दिया। हालांकि सुरा सिंह जी ने कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत चालाक हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि आपने जानबूझकर इससे भी बड़े दोष को जानबूझकर उजागर होने से रोकने के लिए किया हो, ताकि आप इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकें? यदि आप इसे आदेश नहीं देती तो बड़ा मसल हत्यारा कैसे हो सकता था? इसमें कोई संदेह नहीं है, शायद ये मनुष्यों को खाने का आदी हो, इसीलिए चुपके से बाहर चला गया और लोगों को मार डाला। शिरीन ने कहा, यह तर्कसंगत नहीं है। अगर बड़ा मसल इंसान को खाना चाहता तो वो आप सभी को खोजने के लिए दो पूर्ण निकायों को छोड़ क्यों देगा? अगर बड़े मसल ने किसी को खाया तो वो एक बाल भी नहीं छोड़ेगा। बकवास बातें बंद करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना बचाव कैसे करती हैं। ये एक तथ्य है कि दो छात्रों को बड़े मसल के खोल से मार दिया गया था। शिरीन, मैं अब आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। इस बिंदु तक आप अभी भी अपने पाप से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दो लोग मारे जा चुके हैं। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मैं तुम्हें न्यायाधीश का इंतजार करते समय तक के लिए जेल भेज रहा हूँ। इस जेल को कोई तोड़ नहीं सकता। शिरीन एक कैदी की तरह लोहे के कमरों में बंद कर दी गई थी। किसी ने गुरु से कहा, हो सकता है वो जानती थी कि कैसे टेलीपोर्ट करना है। इस प्रकार वो दीवार से चिपकी हुई थी। लोहे की चैन विशेष रूप से बनाई गई थी। श्रृंखला पर एक जटिल नक्काशी थी जिसे शैतान को बंद करने के लिए उपयोग के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक बार वो श्रृंखला ने शैतान को बंद कर लिया तो वो वहां से भाग नहीं सकते थे। शिरीन को यह पता नहीं था कि यह श्रृंखला शैतान को बंद कर सकती है, लेकिन वो जानती थी कि इसने उनकी गतिशीलता को बंद कर दिया है। उसके अंगों को इस श्रृंखला द्वारा बंद कर दिया गया था और अब वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसे आधे दिन के लिए बंद कर दिया गया था और अब वो अपने अंगों को महसूस नहीं कर सकती थी। बावजूद इसके वो संघर्ष नहीं कर पा रही थी। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। वो बहुत सतर्क थी, लेकिन फिर भी वो एक जाल में फंस गई थी जिसे सावधानी से नियोजित किया गया था। सवाल ये था कि इतने जाल लगाने वाला था कौन? क्या ये सुरा सिंह जी थे? ये उन्हें नहीं होना चाहिए ना। हालांकि वो ऐसा कर सकते थे, वो एक पुराने जमाने के आदमी थे। अगर महर्षि विद्यालय के एक छात्र को बाहर बुलवाया गया होता तो वो बाहर जाकर उस व्यक्ति को खोजेगा जिसने उनके छात्र को सबक सिखाने के लिए उसे धमकाया था। उनके अनुसार वो महर्षि विद्यालय में अपने छात्रों पर अत्याचार कर सकते थे, क्योंकि आखिरकार उन्होंने इसे उनके भले के लिए ही किया था, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। हालांकि वो अपने छात्रों को महर्षि विद्यालय के बाहर डरने नहीं देंगे। हालांकि शिरीन का मानना था कि वो अपने दो छात्रों को सिर्फ उसे विद्यालय से निकालने के लिए नहीं मारेंगे। क्या ये सुमति देवी थी? दो छात्रों के पास अच्छी युद्धकला तकनीक थी और एक जोड़ी के रूप में वो अपेक्षाकृत रूप से मजबूत थी। सुमति देवी में दोनों को एक साथ मारने की क्षमता नहीं हो सकती थी। चिकित्सकों ने जो कहा उसके आधार पर दो लोग सामने से मारे गए थे। सुमति देवी के लिए ऐसा करना असंभव था, क्योंकि वो अभी तक ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। तो दोषी आखिर था कौन? वो कौन था जिसे उससे इतनी नफरत थी कि वो उसे मरवाना भी चाहता था? ये जाल साफ तौर पर उसके लिए बनाया गया था, लेकिन वो किसी के बारे में नहीं सोच सकती थी जो उसके लिए ऐसा भी करेगा। हर कोई जिसकी वो तस्वीर दिमाग में बना रही थी, वो तर्क के साथ शक से बाहर जा रहे थे। वो अब और किसी के बारे में नहीं सोच सकती थी। हालांकि ये जगह काफी यातनापूर्ण थी, लेकिन वो अपनी भलाई के बारे में चिंतित नहीं थी। आखिरकार वो प्रभु की शिष्या है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुरा सिंह जी उसके साथ कितने भी असंतुष्ट हो। उसने प्रभु से स्वीकृति प्राप्त करने से पहले उसे मौत के मुंह में नहीं डालने की हिम्मत नहीं की थी। प्रभु जी को देखना बहुत मुश्किल था, इसीलिए शिरीन ने भविष्यवाणी की कि उन्हें संदेश भेजने के लिए सुरा सिंह जी को 2 से 3 महीने लगेंगे। इसीलिए फिलहाल वो मौत की सजा पाने से सुरक्षित थी। वो हालांकि बड़े मसल को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी। वो अनुशासन गुरुओं द्वारा पकड़ा गया था और इस परिदृश्य में हत्यारे के रूप में माना गया था। क्या उसे सजा के तौर पर मार दिया जाएगा? वो बड़े मसल को सूप के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में मजाक कर रही थी, लेकिन अब वो चिंतित थी कि ये एक वास्तविकता बन जाएगी। वो केवल उन्हें समझाने की उम्मीद करने के लिए चिल्ला सकती थी। बड़ा मसल निर्दोष है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 2 लोगों को मार सकता है। आप लोग इसे चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने जीवन को जोखिम में डाल लूंगी और आप सबके खिलाफ अंत तक लड़ूंगी। किसी को उसकी परवाह नहीं थी। उसकी जेल में एक भी खिड़की नहीं थी, इसीलिए उसे पता नहीं था कि बाहर कोई है जो उसे सुन सकता है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति और उसकी गतिशीलता को सील कर दिया गया था। जब वो चिल्ला रही थी तब वो अपने आंतरिक बल का उपयोग नहीं कर सकती थी, लेकिन केवल गले का इस्तेमाल करके चिल्ला सकती थी। वो थोड़ी देर के बाद लगभग कर्कश हो गई। मालकिन, अब और मत चिल्लाओ, बाहर कोई नहीं है और वो आपको सुन नहीं सकते। अंत में दृढ़ पत्थर कंगन ने उसे रोक दिया। शिरीन को फिर से मायूसी ही हाथ लगी। हालांकि बड़े मसल में एक सख्त खोल था, लेकिन उसका शरीर नर्म और नाजुक था। कभी कभी जब वो अनायास ही उसके शरीर को पोंछ लेती थी तो वो दर्द से चिल्ला उठता था।
केवल इसका खोल ही उसे चोट से बचा सकता था। एक बार खोल को खोलने के बाद वो बहुत कमजोर होगा। उसे याद आया कि जब बड़े मसल को पकड़ा गया था तो उसके खोल पर तलवार से वार किया गया था, इसीलिए खोल के अंदर का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। दृढ़ पत्थर कंगन, क्या आपको लगता है कि वो बड़े मसल को मार देंगे? मुझे लगता है कि मैं बड़े मसल के रोने को सुन सकती हूँ। शीरीन अब एक दिन और एक और रात के लिए कैद कर ली गई थी। उसके अंगों में अब कोई भावना नहीं थी और वो थोड़ा घबरा गई थी। उसने सोने की पूरी कोशिश की लेकिन वो बहुत थकी हुई थी। जब वो सोकर उठी तो उसे महसूस हुआ कि जेल में अब भी केवल वही है और उसके साथ एक चूहा तक नहीं है। वहां और कोई भी नहीं था। वो दृढ़ पत्थर कंगन के अलावा अन्य किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। उसे बेचैनी सी महसूस होने लगी और आखिरकार उसने दृढ़ पत्थर कंगन से इस बारे में राय मांग ली कि क्या मसल को मार दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। वास्तव में वो मन से चाहती थी कि दृढ़ पत्थर कंगन उसका खंडन करे, भले ही उसके स्पष्टीकरण में खामियां हो, लेकिन वो ऐसा करे। वो सिर्फ उसके शब्दों से सुकून पाना चाहती थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितनी मजबूत थी। कभी कभी वो भी एक छोटे बच्चे की तरह सुरक्षित महसूस करती थी। जब किसी व्यक्ति के पास इच्छाएं या सामान नहीं होते हैं तो वो निडर हो जाता है। हालांकि उसके पास कुछ ऐसा था जिसकी उसे काफी परवाह थी। हालांकि बड़ा मसल ज्यादा खाने वाला जीव था, लेकिन वो शीरीन की बहुत ज्यादा परवाह करता था। जब उसने महसूस किया कि बड़े मसल को सूप के रूप में मारा जा सकता है और सूप बनाकर खाया जा सकता है तो वो बहुत चिंतित हो गई थी, क्योंकि दृढ़ पत्थर कंगन बहुत ईमानदार था और ये नहीं जानता था कि वो उस समय कमजोर पड़ चुकी है। उसने उसके शब्दों के पीछे के मतलब को नहीं समझा। मालकिन, मैं बड़े मसल को कोस नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि संभवतः उसे मार दिया जाएगा। महर्षि विद्यालय के लोगों ने आपको चोट नहीं पहुंचाई, इसीलिए वो अपनी निराशा को उस बड़े मसल पर पुनर्निर्देशित करेंगे। आखिर बड़ा मसल एक राक्षस है और उन्हें परिवारों के प्रति जवाबदेह होने की आवश्यकता है, इसीलिए ये संभव है कि वो उसे बलि के बकरे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मालकिन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका इस तरह से मारना इतना अन्यायपूर्ण होगा कि ये एक शांतिपूर्ण मौत नहीं होगी और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। शीरीन अब और भी ज्यादा चिंतित हो गई। वो तब तक चिल्लाती रही जब तक उसे अपनी आवाज लगभग लगभग खोनी महसूस नहीं हो गई। क्या वो उसे यहाँ मौत की घाट उतारने की योजना बना रहे थे? जब उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि वो यहाँ मर सकती है तो उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा। आखिरकार उसके लिए फिर से पुनर्जन्म लेना आसान नहीं था और वो इस शरीर को सुधारने के लिए इतने लंबे समय से मेहनत कर रही थी। वो इतनी आसानी से कैसे मर सकती थी? वो इतनी जल्दी मरने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो यहाँ अकेली थी और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। भूदेव सिंह, जब उसे गिरफ्तार किया गया था, भूदेव सिंह ने सुरा सिंह के सामने दया की भीख मांगने में शीरीन की मदद की थी। हालांकि उन्हें सुरा सिंह ने खारिज कर दिया, क्योंकि ये महर्षि विद्यालय का एक अपना मुद्दा था और उन्हें यहाँ के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। ध्रुव सिंह, महर्षि विद्यालय में उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं था। किसी तरह उसने महल मालिक के बारे में सोचा। उसके दिल में दर्द होने लगा। वो जानती थी कि उस आदमी को उस जगह पर अपने मन की बात कहने का पूरा अधिकार था। अगर केवल वो यहाँ आ सकते थे तो वो उसकी मदद कर सकते थे। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए महल मालिक की मदद की जरूरत नहीं थी। जब तक उसके पास जांच के लिए कुछ समय था, वो अपराधी को गिरफ्तार करने और अपनी बेगुनाही साबित करने में सक्षम होगी। हालांकि उसने उनसे अपना रिश्ता पूरी तरह से काट लिया था। यहाँ तक कि अगर वो जानते भी थे कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो भी वो इसकी परवाह नहीं करेंगे। प्रभु, उसने प्रभु के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। यह आदमी बहुत मायावी था। उन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण था और वो आज तक उनसे व्यक्तिगत रूप से मिली भी नहीं थी। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में वो सोच सके। शीरीन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे और भी ज्यादा निराशा हुई। चौथे दिन की शाम तक वो 2 दिनों के लिए अकेली थी। उसके लिए जेल का दरवाजा खोला गया था और कोई अंदर आया था। शीरीन को अब 3 दिन और 3 रातों के लिए दीवार के खिलाफ बंद करके रखा गया था। उसका शरीर इस समय पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। कैदी होने के नाते किसी ने उसे कोई खाना या पेय नहीं भेजा था। उसके दिल में एक दुख था। शीरीन अब अर्थचकित थी और अब वो बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से देख नहीं सकती थी। हवा के 2 झोंके उसकी जेल के माध्यम से बहते हुए आए और उसके शरीर पर बंधी लोहे की चेन को काट दिया। वो तुरंत ठह गई। हालांकि वो फर्श पर नहीं गिरी, बल्कि एक आदमी की बाहों में गिरी। उसकी बाहें थोड़ी ठंडी थी। वो एक हल्की खुशबू को सूंघ सकती थी जो काफी परिचित थी, लेकिन वो याद नहीं कर पा रही थी कि ये उसने पहले कहाँ सूंघी है। इस वक्त पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति की कैसी गंध आती है, जब तक कि कोई उसे वापस उसकी मदद करने के लिए आया था। शीरीन उस आदमी को पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ और पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे और उसके नियंत्रण से बाहर थे। वो घबराई हुई थी और डर रही थी कि वो व्यक्ति वहां से चला जाएगा और उसे अकेला छोड़ देगा। इसीलिए उसने चिल्लाने की कोशिश नहीं की। हालांकि उसका गला खराब हो चुका था। क्या आप न्याय करने के लिए यहाँ आए हैं? कृपया सुरा सिंह जी को बताइए कि मैं अब महर्षि विद्यालय में एक छात्रा नहीं बनना चाहती हूँ।
मैं खुद को कातिल मानकर खुश हूँ कि जब तक वो बड़े मसल को चोट नहीं पहुंचाएंगे। वो दोनों आदमी उसके द्वारा नहीं मारे गए थे। यदि आप मुझे 2 महीने देते हैं तो मैं असली कातिल को ढूंढ पाऊंगी। उसे डर था कि वो खुद को व्यक्त करने से पहले बेहोश हो जाएगी, इसीलिए उसने लगातार बात की। भले ही उसको यकीन नहीं था कि अगर उसके साथ वाला व्यक्ति ये कह सकता है कि वो क्या कह रही है। उसकी तंग उंगलियों ने उस आदमी की आस्तीन खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो असफल रही। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। कृपया उसके खिलाफ कोई कदम न उठाएं। वो आदमी आखिरकार बोल पड़ा। उनकी आवाज वसंत के पानी की तरह साफ थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए न्याय मांगूंगा। शिरीन ने आदमी को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी आंख खोलने की कोशिश की, लेकिन वो केवल सफेद परछाई देख सकती थी। हे प्रभु, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए शिरीन को पकड़ लूं? बगल में से एक आवाज सुनाई थी। जो आदमी उसको पकड़े हुए था उसने उसे जाने ही नहीं दिया। आदमी ने ठंडे स्वरों में कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। किसी ने अब बात करने की हिम्मत नहीं की। क्या ये भगवान जी थे? शिरीन ने फिर से अपनी आंख खोलने की कोशिश की। क्या वो एक भ्रम में थी? एक मस्त छोटी बोतल थी जो उसके सूखे होठों के करीब आई। अपना मुंह खोलो। शिरीन ने अवचेतन रूप से अपना मुंह खोला। उसके मुंह में मीठा पानी डाला गया था और उसके पेट में फिसलने से पहले नमी ने उसके गले को तर कर दिया था। हालांकि ये केवल पानी का घूंट था। उसने आखिरकार चेतना प्राप्त कर ली थी और उसके शरीर में काफी ऊर्जा थी। वो उस व्यक्ति को देख सकती थी जो उसे पकड़े हुए था। उन्होंने अपने चेहरे पर एक बर्फ सफेद बागा और एक जेड सफेद मुखौटा पहना हुआ था। नकाब ने भी उनकी ठुड्डी को ढक दिया था। उनके लंबे सफेद बाल थे और जैसे चांदी का साटन उनके सर से नीचे लटक रहा था। शिरीन के दृष्टिकोण से वो केवल उनकी आंखें देख सकती थी। उसके पास नीली आंखों की एक जोड़ी थी जो गहरे समुद्र की तरह दिखती थी। जब वो लोगों को देखते थे तो वो बहुत लुभावनी लगती थी। ये भगवान जी हैं? तो ये भगवान जी हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे आकर छुड़ा लेंगे। शिरीन को लगा जैसे वो एक सपने में थी। उसने हिलने की कोशिश की। उसका शरीर अभी भी सुन्न था और गला सूखा हुआ था। ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा में हजारों सुइयां चुभ रही हो। क्या आप सुन्न महसूस कर रही हैं? प्रभु ने अपनी हथेली को उसकी पीठ पर रखने से पहले उसकी ओर देखा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसके शरीर पर झुंझुनी की अनुभूति को दूर किया। प्रभु उसे पकड़कर दरवाजे से बाहर चले गए। महर्षि विद्यालय में कुछ नेता मौजूद थे जो उनके पीछे पीछे चल पड़े, जिसमें सुरा सिंह जी भी शामिल थे। सुरा सिंह जी पीले दिखाई दी। उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने शिरीन को देखा जो कि प्रभु की बाहों में बहुत कमजोर और पतली दिख रही थी, और समझाने की कोशिश की। प्रभु, ये वही है जिसने बड़े मसल को लोगों को मारने का आदेश दिया। मैंने उसे पकड़ने के बाद उसे दंडित नहीं किया बल्कि उसे कैद कर लिया ताकि वो अपने पापों को प्रतिबिंबित कर सके। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी कमजोर है। ये मेरी ही गलती है। मैं भूल गया था कि उसे अभी तक कोई भोजन नहीं मिला है। जब मैंने इसे याद किया तो उसे खाना भेजना चाहा तो आप पहले से ही यहाँ थे। वो आगे की व्याख्या करना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें कठोर रूप से देखा। ये एक ऐसा नजारा था जो बर्फ जैसा ठंडा था और सुरा सिंह जी के दिल को डरा देने वाली ठंडक पहुंचाता था। वो जो कहना चाहते थे उसे वो बोलना जारी नहीं रख सके। प्रभु का आगमन पूरी तरह से आश्चर्यजनक था। ये सुरा सिंह जी की उम्मीद से बाहर था। शिरीन को कैद करने के बाद उन्होंने तुरंत दोनों शिष्यों की मृत्यु के कारण पर जांच करना शुरू कर दी थी। उनकी जांच में सभी संकेत अभी भी मसल की ओर इशारा कर रहे थे। हालांकि सुरा सिंह जी ने भी शिरीन को कभी पसंद नहीं किया था, लेकिन वो उसे प्रताड़ित करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो केवल अपने लोगों को यातनाएं समझाकर बस मसल से पूछताछ करने के लिए ही भेज सकते थे और उसी को प्रताड़ित कर सकते थे। मसल को बहुत नुकसान हुआ था। हालांकि ये दर्द से नहीं डरता था, लेकिन ये काफी ज्यादा उबाऊ था। उसने अत्याचार के दौरान अभी भी अन्याय का आह्वान किया और इतनी बुरी तरह से आहत होने के कारण रो रो कर नदियां ही बहा दी थी। इसके अलावा वो खून के बिना बहुत कमजोर था। वो दर्द सहन नहीं कर सकता था। थोड़ी सी जलन और इसे पीड़ा से रुलाने के लिए पर्याप्त थी। इसका रोना अप्रिय रूप से तेज था और एक भयभीत बच्चे के रोने की तरह लग रहा था। यातना देने वाले पहले इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। कई लोग होने के बावजूद मसल से पूछताछ करते हुए उन्हें निर्णायक कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो पूछताछ से कुछ भी नहीं पा सके। इसीलिए सुरा सिंह जी ने शिरीन को कुछ दिनों के लिए जेल में रखने की योजना बनाई थी ताकि वो अपना कष्ट सह सके। वो उसको आत्मा की गहराई तक झकझोर देना चाहते थे ताकि वो समझ सके कि महर्षि विद्यालय उसकी जैसी किसी के लिए कोई आसान जगह नहीं है। जब वो रिहा होगी तब उसके पास 2 विकल्प होंगे। या तो वो महर्षि विद्यालय को मसल के साथ छोड़ दे या फिर यहाँ रह ले, लेकिन मसल को मौत की सजा देने का विकल्प चुन सकती थी वो।
उनके दिमाग में ये उनकी शुरुआती योजना थी और ये पहले से ही आंशिक रूप से हटा कर दी गई थी। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि ये समय बराबर है शिरीन को रिहा करने का और उसको लगे हाथ मजबूर करने का भी, तो प्रभु ने अचानक से महर्षि विद्यालय का दौरा किया। प्रभु कभी कभार ही वहां जाते थे। महर्षि विद्यालय की स्थापना के बाद वो सिर्फ 3 बार यहाँ आए थे। इसके अलावा वो सिर्फ छोटी सी यात्रा करते थे और जल्दबाजी में उस जगह को छोड़ देते थे। कभी कभी वो 1 घंटे से ज्यादा वहां नहीं रुके थे। जब उन्हें दौरा करना होता था तो वो अपने चारों अनुयायियों को महर्षि विद्यालय को अग्रिम रूप से सूचित करने के लिए भेज देते थे ताकि वो पहले से आवश्यक व्यवस्थाएं कर सके। लेकिन इस बार कोई सूचना नहीं दी गई थी। भगवान जी बस आकाश से बाहर निकले और लोगों को महर्षि विद्यालय के सुरक्षा कर्मियों से दूर फेंक दिया। जब ये पहली बार सुना तो सुरा सिंह जी खबर पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने ये भी सोचा कि ये एक मजाक था। हालांकि वो दृढ़ता से जानते थे उनका चेहरा देखने के बाद कि ये वास्तव में भगवान जी ही थे। इस महाद्वीप में प्रभु के समान आभा और चरित्र रखने वाला कोई और नहीं था। कोई भी उनकी नकल नहीं कर सकता था, भले ही वो नकाब पहने ही क्यों ना हो। सुरा सिंह जी ने उनके आने का स्वागत करते हुए हड़बड़ी में दिल से जाना कि इस मामले को हवा देना आसन्न था। जैसा कि अपेक्षित था, जिस क्षण प्रभु ने उन्हें देखा, उन्होंने पूछा, कहाँ है शिरीन? सुरा सिंह जी ने लार का एक गिला घूंट निकल लिया। जब वो भगवान जी को इस बारे में कुछ विस्तार से बताने वाले थे तो प्रभु ने उन्हें तुरंत टोका। मुझे बताओ कि वो कहाँ है। मुझे पूरे महर्षि विद्यालय को उल्टा फुल्टा कर देने पर मजबूर मत करो। सुरा सिंह जी केवल कुछ शब्दों का उच्चारण करने में सक्षम थे। शैतान पिंजरे में। फिर सुरा सिंह जी पूरे हॉल पर हमला करती हुई एक अचानक आई गर्मी की लहर को महसूस कर सकते थे। इसके तुरंत बाद प्रभु गायब हो गए। शैतानी पिंजरा एक ऐसी जगह थी जिसे राक्षसों और बुरी आत्माओं को दबाने के लिए बनाया गया था। न केवल दीवारों को इसकी सबसे मजबूत नींव के साथ बनाया गया था, बल्कि कोई भी हथियार इस गंभीर आयु वर्ग के लोहे को अलग नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि राक्षसों को दबाने के लिए जेल के अंदरूनी हिस्सों पर मंत्र भी लिखे हुए थे। अगर सुरा सिंह जी के पास दरवाजा खोलने के लिए खास उपकरण नहीं होते तो वो खुद भी वहां नहीं जा सकते थे। इस जगह को इलाके में सबसे सुरक्षित जगह के रूप में जाना जाता था। सुरा सिंह ने एक बार अपने छात्रों के सामने दावा किया था कि यह स्थान का सुरक्षित होना आसान था, मगर यहाँ हमला करना मुश्किल था। यहाँ तक कि अगर सैकड़ों या हजारों लोग भी हमला करते हैं, अगर वो जेल को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो दरवाजे के माध्यम से अंदर नहीं आ सकेंगे। सुरा सिंह जी शैतानी पिंजरे की ओर एक ही लकीर में अग्रसर हो गए, क्योंकि वो वहां बंद शिष्य को प्रभु से मिलाने के लिए अपने साथियों को द्वार खोलने का निर्देश देना चाहते थे। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, प्रभु पहले से ही शक्तिशाली हमलों के साथ दरवाजे को मार रहे थे। जेल का दरवाजा उनके हमलों के तहत कागज के टुकड़ों की तरह बिखर गया। भगवान जी ने बड़ी प्रगति के साथ जेल में प्रवेश किया और आसानी से छोटे लोहे की जंजीरों को काट दिया जो शिरीन को पकड़े हुए थी। उन्होंने जेल से जुड़े दरवाजे को तोड़ने के लिए एक ही प्रहार किया और शिरीन को देखा। सैकड़ों साल पुरानी जंजीरें जो राक्षसों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो प्रभु के प्रहारों के तहत कागज के टुकड़ों की तरह बिखर गई थी। एक हमला आसानी से उन सभी को तोड़ सकता है। ये सब करते हुए भगवान जी ने सुरा सिंह जी को एक शब्द भी बोलने की जहमत नहीं उठानी दी। उनकी तरफ देखा भी नहीं। सुरा सिंह जी एक डरी हुई स्थिति में होने के साथ साथ अनिश्चित भी थे। उनकी बेचैनी बढ़ती गई और मजबूत होती गई, खासकर जब उन्होंने शिरीन की मौजूदा स्थिति देखी। जब उन्होंने भगवान जी को शिरीन को उनकी बाहों में लेते हुए देखा तो न केवल वो खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, बल्कि महर्षि विद्यालय के सभी प्रमुख अधिकारियों को भी बेचैनी होने लगी, जैसे कि एक बड़ी आपदा के बीच में वो फंस गए हों। उन्हें ये पता चला कि प्रभु ने इस हद तक इस महिला की परवाह की है। हर व्यक्ति के दिल में प्रभु की एक अलग तस्वीर थी। वो किसी महिला के करीब नहीं जाते थे। शायद कोई भी महिला जो उनके करीब पहुंच जाती थी, उसे भगवान जी के खिलाफ ईश निंदा माना जाता था। हालांकि न केवल प्रभु ने महिला को अपनी बाहों में पकड़ लिया था, बल्कि उसे कसकर गले भी लगा लिया था। ये किस तरह की स्थिति थी? क्या प्रभु को उसके लिए कुछ महसूस होता था? शायद महिला प्रभु की अनुयायी ही नहीं थी, वो उनकी प्रेमिका थी। ये भी हो सकता है। हर कोई अपना दिमाग खोता जा रहा था, क्योंकि वो सभी पूरी तरह से हिल गए थे जो उन्होंने अभी देखा था। केवल प्रभु के 4 अनुयायी हैरान नहीं थे, वो शांत दिख रहे थे और उन्होंने विचलित होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उनके लिए एक मार्ग खोलते हुए भगवान जी के साथ थे। महर्षि विद्यालय, जो कि भगवान जी के नाम से स्थापित एक विद्यालय था, भगवान जी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि स्वर्ग के गिने चुने शिष्य। जब भी महर्षि विद्यालय में ऐसे मामले आए जिसमें भगवान जी के संकल्प की आवश्यकता थी, तो सुरा सिंह जी फिर अनुयायी महावीर दास जी से संपर्क करने की कोशिश करते थे। हालांकि अनुयायी महावीर दास जी को संभालना मुश्किल था, यहाँ तक कि नर्क के राजाओं की छोटी आत्माओं की तुलना में भी अधिक मुश्किल था।
जब भी उन्हें अनुयायी महावीर दास जी की मदद की भगवान जी तक संदेश पहुंचाने की जरूरत होती थी तो संदेशवाहक महावीर दास जी उन्हें केवल सरल उत्तर देते थे, उनसे प्रतीक्षा करने को कहते थे। आमतौर पर इसके अलावा और कोई जवाब नहीं आता था। वैकल्पिक रूप से वो संदेशवाहक महावीर दास जी से एक उत्तर प्राप्त करने के लिए दिनों या महीनों तक इंतजार करते थे और वहां से जवाब आता कि इसे अपने आप से समझने की कोशिश करें। इससे सुरा सिंह जी को संदेह हुआ कि क्या संदेशवाहक महावीर दास जी उनका संदेश भगवान जी तक पहुंचाते भी थे। कुंवर सिंह ने आंसू भरी आंखों से पहले सुरा सिंह जी की चिंताओं को संबोधित किया था। वो निर्दोष है। उन्होंने हर बार भगवान जी को संदेश देने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रभु वास्तव में अप्रत्याशित थे और जवाब देने की जहमत नहीं करते थे। भगवान जी भी केवल उन्हीं शब्दों के साथ जवाब देते थे। भगवान जी भी यही कहते थे कि इसे अपने आप समझ लें। इस प्रकार वो केवल प्रेषक को प्रभु का मूल संदेश ही दे सकते थे। उन्होंने कभी भी अन्य लोगों के पैसों से अपनी जेब नहीं भरी थी, न ही उन्हें भ्रष्ट किया गया था और न ही उनके द्वारा रिश्वत ली गई थी। अपने कर्तव्यों का कदाचार वो पालन करते थे। हालांकि ज्यादातर लोगों के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि स्वर्गीय उपहार वाले शिष्यों को भी उनसे घृणा होती थी। लंबे समय से सुरा सिंह जी ने चारों अनुयायियों को खबर करने का मन बना लिया था। अगर वो सूचना देते थे तो उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता था, तो इतनी परवाह क्यों? उस वजह से सुरा सिंह जी ने शिरीन के मामले में भगवान जी को बताना भी जरूरी नहीं समझा था। वो इस घटना को स्वयं हल करना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने उसे शिरीन को निकालने के एक अवसर के रूप में देखा। शिरीन को भगवान का अनुयायी होने की एक प्रतिष्ठा मिली थी, इसीलिए यदि वो स्वयं इसका अनुरोध नहीं करती तो वो संभवतः उसे निष्कासित नहीं कर सकते थे। अब जब ये घटना सामने आई थी तो इसका उपयोग उसे निष्कासित करने के लिए एक अवसर के रूप में किया जा सकता था। भले ही 2 छात्रों की मृत्यु ने वास्तव में उन्हें बहुत पीड़ा दी थी। जब तक शिरीन ने छोड़ने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए और वापस नहीं आने का वादा किया, तब तक वो उसे निष्कासित कर सकते थे और उसे फिर से नहीं देख सकते थे। यहाँ तक कि अगर भगवान जी ने खुद मामला उठाया तो भी वो समझौते के खिलाफ बहस नहीं कर सकते थे। उनके आश्चर्य से पहले वो समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शिरीन को पाने से पहले प्रभु आकाश में अचानक ही उभर आए थे। इस समय सुरा सिंह जी को नहीं पता था कि प्रभु शिरीन को कहाँ ले जा रहे थे। उनके कुछ सवाल थे, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। भगवान जी की जबरदस्त ताकत अप्रत्याशित थी, जिसके कारण सुरा सिंह जी की निडरता फीकी पड़ गई थी और उन्होंने अपने दिल को कपा दिया था और गरजती हवाओं में पत्तों की तरह तड़प उठे। शैतानी पिंजरा छोड़ने के बाद शिरीन ने अंततः अपनी चेतना को वापस पा लिया था। अपनी चेतना को फिर से हासिल करने के बाद उसने पहली बार सुरा सिंह जी से सवाल के रूप में कहा, मेरा मसल कहाँ है? आपने उसके साथ क्या किया है? उसकी आवाज का लहजा कठोर था। सुरा सिंह जी से पहले किसी ने आमतौर पर उनके साथ ऐसे स्वर में बात करना स्वीकार नहीं किया था। अगर कोई इतने रूखे तरीके से सवाल करता था तो वो गुस्सा करते थे। हालांकि वो इस बार भगवान की आंखों पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वो ठीक है। शिरीन को राहत मिली, लेकिन वो आश्वस्त नहीं थी। वो कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। सुरा सिंह जी ने अचानक अपना गुस्सा रोक दिया। बस जब वो कुछ कहना चाहते थे तो प्रभु ने उन्हें रोक दिया। मसल को न्याय भवन में ले आओ। जाहिर है प्रभु खुद अब इस मामले को संभालने जा रहे थे। सुरा सिंह जी को नहीं पता था कि वो खुश हैं या दुखी। उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया और अपने बगल वाले शिष्य को इशारा किया। शिष्य फिर उनके आदेश को पूरा करने के लिए चला गया। न्याय भवन महर्षि विद्यालय में सभी प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों को संभालने के लिए जगह थी। अगर वो गंभीर अपराध करते थे तो छात्रों को मुकदमे में लाने के लिए यही जगह थी। जब शिरीन पहली बार न्याय भवन में आई तो उनके शरीर में सभी आत्मशक्ति और आंतरिक बल अवरुद्ध था। यहाँ तक कि उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बंद कर दिया था। उसे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। उसके पास खड़े होने की ताकत भी नहीं थी और उसे मृत शरीर की तरह खुद को घसीटना पड़ा। वो इतना तुच्छ और नगण्य लग रही थी, ठीक धूल की तरह। वो फिर से न्याय भवन में लौट आई थी। फर्क इस बार इतना था कि इस बार उसे भगवान जी ला रहे थे। प्रभु उस भवन में सबसे भव्य कुर्सी पर बैठे थे, जबकि वो भगवान जी की बाहों में रही। सभी लोग अपने घुटनों के बल गिर गए। जैसा कि उसने नीचे देखा, वो उन पंक्तियों और लोगों की पंक्तियों को देख सकती थी जो फर्श पर घुटने टेक रहे थे। उसने बेहोश होकर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को समझाया कि ये मजबूत और कमजोर लोगों के बीच का अंतर है। 3 दिन पहले उसे अपने बचाव के लिए घुटने टेकने पड़े और संघर्ष करना पड़ा, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। हर कोई उसे एक अधिक श्रेष्ठ और प्रमुख स्थिति में देख रहा था, जैसे कि वो एक चींटी थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपमानित करने के लिए कुछ नकली अपराध बनाए थे। प्रभु अब उसे अपनी बाहों में लेकर इस सर्वोच्च पद पर बैठे थे। किसी ने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। वो एक के बाद एक फर्श पर घुटने टेकते गए। वो सभी डर से कांप रहे थे, जैसे कि वो एक बड़ी आपदा का सामना करने वाले थे। वो उन लोगों के बीच एक बर्फीले रूप के साथ एक झलक लेती है जो अब घुटने टेक रहे थे। वो इस परिदृश्य को दिल से याद कर रही थी।
एक चींटी की रक्षा को सुनने के लिए कौन परेशान करेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस दुनिया में थी। दुनिया हमेशा अधिक ताकत वाले का पक्ष लेती थी। मजबूत लोगों के साथ उसे मजबूत बनना था। जल्दी या बाद में वो मजबूत बन जाती और दुनिया पर राज करती। जब शिरीन पहली बार इस दुनिया में आई, उसे केवल एक अच्छा जीवन जीना था। मोटे तौर पर और खुले रूप पर वो दुनिया की यात्रा करना चाहती थी और एक ऐसी व्यक्ति बनना चाहती थी जो बिना पढ़े लिखे और अनजान हो इस दुनिया से। हालांकि अब वो इस दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति बनने के लिए तरस रही थी, इतना मजबूत कि वो प्रभु के साथ बराबरी पर आ जाए। ऐसा सोचकर वो चौंक गई। क्या उसके लिए प्रभु के साथ बराबरी पर होना संभव है? उसने अनजाने में अपना सर उठा लिया। उसने पहली बार उनके जबड़े को देखा जो मुखौटे के नीचे थोड़ा दिखाई दे रहा था। उसने उन आंखों को देखा जो चांदनी की तरह चमक रही थी। उनका चेहरा नकाब के पीछे बहुत अच्छे से छिपा हुआ था। शिरीन केवल उनकी नीली आंखें ही देख सकती थी। वो उनके चेहरे के आकार को भी नहीं देख सकती थी। फिर भी वो किसी तरह महसूस कर सकती थी कि वो उनकी आंखों से आकर्षित हो चुकी है। नीचे के लोगों को औपचारिक शिष्टाचार के साथ झुकने के लिए कहा गया था और वो प्रभु के उठने की आज्ञा देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। उन्होंने शिरीन पर एक नजर डाली और शांति से कहा, क्या आप अब खड़ी होने में सक्षम हैं? शिरीन ने अचानक महसूस किया कि वह अभी भी उनकी बाहों में थी। शिरीन कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो किसी आदमी की बाहों में आराम करने के लिए एक छोटी सी चिड़िया की तरह डरपोक बन जाए। वो बहुत स्वतंत्र और बहुत सतर्क थी। वो अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए अपनी सतर्कता का इस्तेमाल किया करती थी, खासकर पुरुषों के आसपास। जब तक आवश्यक नहीं था, तब तक वो शायद ही कभी किसी पुरुष के करीब जाती थी। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ एक दोस्त के कंधे पर हाथ रख देती थी। वो कभी भी किसी पुरुष के करीब नहीं जाना चाहती थी। यदि ऐसा पहले कभी हुआ होता तो भले ही वो किसी की बाहों में सो क्यों न रही होती, वो अपनी चेतना को प्राप्त करने के बाद तुरंत उनकी बाहों से खुद को उतार लेगी। हालांकि वो पक्का नहीं थी कि इस बार उसे क्या हुआ था, क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि वो इतनी लंबी अवधि के बाद भी उनके आलिंगन में थी। सब कुछ स्वाभाविक लग रहा था, जैसे कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गले लगाया जा रहा हो जो उसके सबसे करीब हो। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो जेल जाने के बाद सीधे नहीं सोच पा रही थी और कई दिनों से भूखी भी थी। शायद उसने खुद को प्रभु का अनुयायी मान लिया था। प्रभु उसके स्वामी होंगे, इसीलिए शायद वो सिर्फ अनुपालन कर सकती थी। अब जब प्रभु आकाश से उदय हुए थे और उसके कठिन समय में दुखों की खाई से उसे बचाने के लिए आए थे, वो उन्हें अनजाने में अपने निकटतम माता पिता के रूप में ले रही थी। शायद वो अपने दिल की गहराई में अभी भी कुछ पितृ प्रेम प्राप्त करने की उम्मीद में थी, क्योंकि वो जंजीर से बांधी गई थी और वो बहुत लंबे समय तक भूखी रही थी। उसका शरीर भी थोड़ा चपटा हो गया था, क्योंकि उसने खड़े होने की कोशिश की थी। आखिरकार वो मजबूती से खड़ी रही। वो अनिश्चित थी कि क्या उसे प्रभु का सम्मान शिष्टाचार के साथ करना चाहिए। पर्यवेक्षक संदेशवाहक महावीर दास जी ने तुरंत एक बड़ी कुर्सी का रुख किया जो रेशम से ढकी हुई थी और इसे भगवान जी की तुलना में नीचे की स्थिति में रख दिया ताकि शिरीन यहाँ बैठ सके। शिरीन ने प्रभु को देखा। उनकी आकृति एक जेड प्रतिमा जैसी थी। वो इस समय अपने शरीर के चारों ओर सर्द हवा महसूस कर सकती थी। प्रभु ने उसे देखकर सर हिलाया, इसीलिए वो अनारक्षित रूप से बैठ गई। वो नहीं जानती थी कि जब वो बेहोश थी तब प्रभु ने उसे खाने के लिए क्या दिया था, लेकिन वो एक जरूरी सुधार महसूस कर सकती थी। वो धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रही थी। तभी प्रभु जी ने अंत में उन लोगों को देखा जो नीचे घुटने टेके बैठे हुए थे। उन्होंने उन सबको उठने नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने सुरा सिंह जी पर अपनी नजर डाली और कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करूंगा। चिंता मत करो, मैं किसी भी तरफ का पक्ष नहीं लूंगा और मैं सिर्फ सबूत के आधार पर ही अपने मामले का फैसला सुनाऊंगा। आप इस मामले को सुना सकते हैं मेरी मौजूदगी में। जो लोग घुटने टेक कर बैठे हुए थे उनमें महर्षि विद्यालय के प्रमुख, दंड भवन के बड़े गुरु, सभी प्रमुख और छोटे अधिकारियों कर्मियों के साथ साथ शिक्षक भी शामिल थे। हर कोई असहज महसूस कर रहा था क्योंकि उन्होंने शिरीन पर नजर रखी जो ऊपर बैठी हुई थी और फिर जमीन पर घुटने टेकते हुए खुद पर नजर डाली। वो प्रभु से पूछना चाहते थे, क्या ये उचित है कि एक अपराधी को ऊपर और ऊपर बिठाना चाहिए जबकि इसी जगह पर न्यायाधीश नीचे घुटने टेक रहे थे। हालांकि वो एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले स्थान पर भगवान जी के अनुयायी को कैद कर लिया था। सुरा सिंह जी ने तुरंत खुद को सीधा किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो वास्तव में सही पक्ष की ओर हैं। मगर प्रभु आमतौर पर महर्षि विद्यालय के मुद्दों में शामिल नहीं होते थे। फिर भी जब वो महान मामलों का सामना करते हैं तो वो किसी भी तरफ का पक्ष लिए बिना निष्पक्ष रहते थे।
सिर्फ इसीलिए कि सुरा सिंह जी ने शिरीन को कैद करने की हिम्मत की थी। अगर किसी राजघराने ने कानून का उल्लंघन किया होता तो भी उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह समान रूप से वो दंडित कर सकते थे। इसके अलावा शिरीन कोई राजघराने से नहीं थी, वो सिर्फ प्रभु की अनुयायी थी। उन्होंने थोड़ी सी खांसी की, अपने शब्दों को समायोजित किया और अच्छी तरह से पुष्ट तरीके से सब कुछ वर्णन करना शुरू कर दिया। उनकी तार्किक सोच मजबूत थी और उनके हाथों में एक महत्वपूर्ण सबूत भी था। जब सुरा सिंह जी ने सबूत के हर टुकड़े को रखा तो मौजूदा सभी लोग लगभग आश्वस्त थे कि शिरीन ही कातिल थी। यहाँ तक कि अगर वह हत्यारी नहीं थी तो मसल ही हत्यारा होना चाहिए था। सबूतों को अच्छी तरह से सूची बनाने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला। मेरे भगवान जी, मैंने उसे कठिन परिस्थिति में डालने का इरादा नहीं किया था। मैंने केवल वैध सबूतों पर ही यह फैसला लिया था। महर्षि विद्यालय में यहाँ के छात्र सभी कुलीन हैं जिनके पास आना मुश्किल है। अब जब उनकी हत्या कर दी गई है तो महर्षि विद्यालय के प्रमुख के रूप में मुझे जांच करनी चाहिए और मामले को हल करना चाहिए ताकि मैं मृतकों के साथ साथ उनके परिवारों को भी श्रद्धांजलि दे सकूं। इसीलिए मैंने शिरीन को कैद करने का फैसला किया था। वो अच्छी तरह से तैयार थे, यहाँ तक कि उन्होंने चिकित्सक परीक्षक को चिकित्सक जांच के नतीजे और मसल के खोल पर पाए जाने वाले ऊतकों की व्याख्या करने के लिए कहा, बस ये साबित करने के लिए कि वास्तव में मसल ने दोनों शिष्यों को मार दिया है। ये दुनिया प्राचीन काल की दुनिया से अलग थी। कुछ प्रौद्योगिकियां काफी उन्नत थी। वो मृतक के बाल और त्वचा के ऊतकों का परीक्षण करने में सक्षम थे और इसे वापस हत्यारे तक पहुंचने में बहुत मदद भी मिलती थी। चीजों को बदतर बनाने के लिए मसल के खोल पर दोनों शिष्यों का खून था। सुरा सिंह जी ने बाकी सामानों को भी प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने शिरीन से जब्त कर लिया था, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल थी। घृणित औजारों और हथियारों, दवाओं और जहरों का उल्लेख तो ना ही करें तो अच्छा होगा, जो अपनी यात्रा के दौरान अपने साथ लाए थे। क्योंकि शिरीन पहले से ही दोषी के रूप में देखी जा रही थी तो जो कुछ भी उसके पास था उसकी जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया था, भले ही वो मामले के लिए अप्रासंगिक क्यों ना हो। सिर्फ एक चीज जो उसने अभी भी अपने पास रखी थी वो उसका कंगन था। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, वो कंगन नहीं उतार पा रही थी। साथ ही उसे हिरासत में लिया गया था। भगवान जी ने सुरा सिंह जी के सभी खुलासों को चुपचाप सुना। जब सुरा सिंह जी ने आखिरकार बोलना समाप्त कर दिया तो उन्होंने शिरीन को देखा और कहा, ये सबूत वास्तव में आपके लिए हानिकारक है। आपको अपने लिए क्या कहना है? इसके बाद शिरीन ने उस रात हुई हर चीज का वर्णन किया। जब वो समाप्त हो गई तो वो असहज महसूस कर रही थी क्योंकि सबूत उसकी वर्तमान स्थिति के प्रतिकूल नहीं थे। इसके अलावा भगवान जी निष्पक्ष और न्यायपूर्ण थे। क्या वो उस पर विश्वास करेंगे? आखिरकार उसने उन्हें अपने सपने में केवल एक बार देखा था। उसके लिए भगवान जी एक महान भगवान की तरह थे, लेकिन वो एक अप्रत्याशित भगवान भी थे। वो सब कुछ याद करती है जो उसने अतीत में किया था। वो संभवतः प्रभु पर एक अच्छी छाप नहीं छोड़ सकी थी। वो शायद सोचते होंगे कि वो झूठ बोल रही है। हालांकि सुरा सिंह जी द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट झूठ बनाया गया था, लेकिन वो उस समय इसका खंडन नहीं कर सकती थी। शायद भगवान जी ने महसूस किया कि इसे बदलने में बहुत देर हो गई है, क्योंकि पूरे महाद्वीप ने इसके बारे में सुना था। वो यथास्थिति के लिए मौन सहमति दे चुके थे। हालांकि वो एक अनुयायी के रूप में बहुत कमजोर नहीं हो सकती थी। यही कारण है कि उन्होंने उसे सपने में एक किताब दी थी। भगवान जी के साथ उसकी एकमात्र बातचीत उसके सपने में हुई थी। ये केवल उसका दूसरी बार था, लेकिन इस बार वो एक अपराधी थी। वो जेल से बाहर ले जाए जाने के लिए प्रभु की आभारी थी। हालांकि वो इसके पीछे केवल एक कारण के बारे में सोच सकती थी। ये प्रभु के अनुयायी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के कारण था। अगर वो दूसरों के साथ बदतमीजी करती रही तो ये उनके लिए अपमानजनक होगा, इसीलिए उन्हें खुद को शामिल करना पड़ा। उनका उस वक्त उसे अपनी बाहों में ले जाना, जब वो उस समय बेहोश थी, इसीलिए था कि वो संभवतः खुद से चल नहीं सकती थी। इसके अलावा उस समय जेल में सिर्फ पुरुष थे। प्रभु की महिला अनुयायी के रूप में किसी दूसरे पुरुष द्वारा ले जाए जाना उसके लिए उचित नहीं था। अंत में भगवान जी की उम्र को देखते हुए कि वो एक दादा की तरह थे जो अपनी छोटी पोती को अपने आलिंगन में धारण कर चुके थे, ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। इस प्रकार उसने स्वयं को ठीक ठाक प्रभु का अनुयायी माना। एक ऐसी प्रतिष्ठा जिसे भगवान ने बिना किसी संदेह के पहचाना था। उस रात हुई घटना के बारे में बताने के बाद उसने अपने सर को प्रभु की ओर देखने के लिए उठाया और उनके निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए अपनी सांस को रोक कर रखा। प्रभु जी ने एक मुखौटा पहन रखा था, इसीलिए अन्य लोग उनके हाव भावों को नहीं देख सकते थे। इससे पहले कि वो एक भी शब्द कह पाते, दंड भवन के एक बुजुर्ग जो अभी तक घुटने टेक कर वहां बैठे थे, उन्होंने पहले से ही शिरीन को फटकारना शुरू कर दिया। शिरीन,
आप कैसे प्रभु को अपने सर को उठाकर सीधे सीधे प्रभु की अनुमति के बिना ऊंचे स्तर पर देख सकती हैं? आप भगवान के अनुयायी हैं और आप इस नियम के बारे में नहीं जानती हैं? शिरीन के दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी। वो इस नियम के बारे में साफ तौर से जानती थी। वो सिर्फ सदमे की स्थिति में होने के कारण इसे भूल गई थी। उसने अपना सर थोड़ा नीचे किया और कहा, मैं आप खुद को प्रभु के सामने मैं के रूप में संबोधित कैसे कर सकती हैं? वृद्ध गुरु ने पूछा और उसकी कोई भी बात नहीं बनने दी। शिरीन अपने सर पर पूरे पसीने से तर हो चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी गलतियां करेगी। भले ही ये गलती नगण्य मानी जाती थी, लेकिन अगर प्रभु ने उन गलतियों के लिए उसे दोषी ठहराने का फैसला किया तो वो उसके लिए मौत की सजा के बराबर होगा। उसकी भूख के कारण वो चकरा गई थी। वो हमेशा होशियार रहती थी, लेकिन अब वो इन अतार्किक गलतियों को करती जा रही थी। इससे पहले कि वो खुद को आगे समझाने की हिम्मत जुटा पाती, प्रभु ने पहले ही कुछ कहना शुरू कर दिया था और एक सवाल पूछा जो कि अप्रासंगिक था। आपकी आवाज अभी भी कर्कश क्यों है? शिरीन को पता नहीं था कि उसे क्या कहना चाहिए था। वो लगातार 3 दिनों तक जेल में चिल्लाती रही थी। उसकी आवाज कर्कश कैसे नहीं हो सकती थी? सौभाग्य से उसने पहले से ही एक उचित उपाय का सेवन कर लिया था, वरना उसका गला अभी भी सूजा हुआ होना चाहिए था और उसके लिए बोलना मुश्किल होता। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक चमकीली गोली रख दी। इसे खाओ। गोली 7 रंगीन किरणों के साथ प्रकट की गई। गोली को देखते ही सभी लोग चौंक गए। ये एक स्तर 9 की गोली थी, एक पौराणिक स्तर 9 की गोली। इसके लिए ना तो कोई कीमत थी और ना ही कोई बाजार। वो एक गोली 2 देशों के बीच युद्ध का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि प्रभु बस एक छोटी लड़की को एक गोली दे रहे थे। शिरीन ने अपने आसपास के लोगों की चौकस आंखों के बीच उस गोली को स्वीकार किया और इसका सेवन किया। उसके गले में राहत की भावना फैल रही थी, जैसे एक मरते हुए फूल को मीठे ओस की सार से पोषित किया जा रहा हो। उसके गले में जलन आखिरकार बंद होने लग गई थी। अब आपको कैसा लग रहा है? भगवान जी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। शिरीन की आवाज अब बहुत स्पष्ट थी और सुनने में सुखद लग रही थी। यदि आप अभी भी असहज महसूस कर रहे हैं तो मुझे बताएं। प्रभु ने थोड़ा सा सर हिलाया। ठीक है, हाँ मैं अब बढ़िया हूँ, शिरीन ने कहा। भगवान जी ने फिर अपना ध्यान वृद्ध गुरु की ओर लौटाया। मुझे अपने अनुयायी को सिखाने की जरूरत नहीं है। वृद्ध गुरु शब्द खोज रहे थे। अब वो थे जो इस समय ठंड में भी पसीने से कांप रहे थे। भगवान जी के बगल में रहने वाले सिपाही प्रतीक सिंह ने कहा, मेरे भगवान अपने अनुयायी को व्यक्तिगत रूप से सिखाएंगे। आपको क्या लगता है, उन्हें आपके जैसे एक बाहरी व्यक्ति को बीच में लाने की जरूरत है? आप कैसे भगवान जी के सामने उन्हीं के अनुयायी को फटकार सकते हैं? जैसे ही उन्होंने ये सब सुना, सभी के चेहरों पर पसीना भर आया। उन्होंने घुटने टेक दिए और प्रभु को एक स्वर में कहा, मुझे पता नहीं था, मैंने गलती की है, कृपया मुझे दंडित करें भगवान जी। हालांकि प्रभु ने उनकी ओर देखने की सहमत तक नहीं उठाई। उनकी आवाज अभी भी ठंडी थी। हम बाद में सजा की बात करेंगे। हम अभी उचित व्यवसाय के साथ आगे बढ़ेंगे। शांत रूप से उन्होंने दूत महावीर दास जी को निर्देश दिया। जाओ और शरीर की जांच करो। उन्होंने पुनीश कुमार जी को निर्देश दिया। तुम जाओ और घटनास्थल की जांच करो। दोनों ने उनकी आज्ञा मान ली और वहां से रवाना हो गए। प्रभु ने कहीं से एक शतरंज की बिसात निकाली और खुद को उबाऊपन से बचाने के लिए इसके साथ खेलना शुरू कर दिया। शिरीन बिल्कुल चुप खड़ी थी। बाकी लोगों को पता नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए था। जिस तरह से प्रभु ने मामले को संभाला वो सीधा और उग्र था और कमरा अचानक शांत हो गया था। वो कभी कभी शतरंज की मध्यम और स्पष्ट आवाज को प्रभु द्वारा शतरंज की बिसात पर रखते हुए सुन सकते थे। शिरीन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वो बड़ी कुर्सी पर आराम से बैठी थी। हालांकि यह अन्य लोगों के लिए अत्याचार था क्योंकि वो अभी भी घुटने टेक कर बैठे हुए थे। इस कमरे में फर्श का निर्माण एक असाधारण शैली का था। क्योंकि कमरे को दोषी शिष्यों का न्याय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इन शिष्यों को इनकी गलती की गंभीरता और शक्ति प्रदर्शन करने से रोकने के लिए फर्श को एक अलग प्रकार के पत्थर से ढका गया था। यहाँ तक कि उस पर चलने में भी बहुत दर्द होता था। अकेले घुटने टेकना तो और भी ज्यादा दर्दनाक था। शिष्यों के लिए यहाँ घुटने टेकना बहुत ही गहन अनुभव था और वो सभी इस हद तक पीड़ित थे कि वो लगभग मर ही जाते। 15 मिनट से भी कम समय में उनके घुटने पूरी तरह से सूज जाते थे और बड़े हो जाते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उन्हें प्रभु के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाने की जरूरत थी। इसीलिए वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे, भले ही वो ऐसा करना चाहते थे। महर्षि विद्यालय के सारे शिष्य यहाँ घुटने टेकने से डरते थे। हालांकि अधिकांश विभाग के प्रमुख वहाँ घुटने टेके इस वक्त बैठे हुए थे। उनमें से किसी ने भी प्रभु की अनुमति के बिना अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पाने या उपयोग करने का साहस नहीं किया।
इस प्रकार उनमें से अधिकांश गुप्त रूप से अपने दिल के अंदर गहराइयों में रो रहे थे। वो उम्मीद कर रहे थे कि जिन दो लोगों को प्रभु ने पहले भेजा था वो जल्दी लौट आएंगे। दुर्भाग्य से उनके दोनों दूत विस्तृत उन्मुख व्यक्ति थे। जिस व्यक्ति को लाश की जांच के लिए भेजा गया था वो शवों के कण संयोजन की जांच कर रहा था और चिकित्सा का एक प्रभारी हर एक पौधे की जांच कर रहा था। अंत में वो 2 घंटे बाद वापस आ गए थे और अभी तक लौट नहीं पाए थे। महर्षि विद्यालय के सभी प्रमुख जल्द ही अपने घुटनों को खोने वाले थे। जब भवन पहली बार बनाया गया था तो वो चिंतित थे कि पत्थर काफी तेज नहीं था, लेकिन अब वो सभी इसे समतल करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। शिरीन ने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा वापस पा ली थी, जबकि बाकी लोग पीड़ित थे। उसे संदेह था कि प्रभु ने उसे 1000 वर्षीय पुरानी नमक गोली मतलब जड़ी बूटी कवक या एक निश्चित बहुत ही ज्यादा पुरानी गोली खिलाई थी। जैसा कि उसने महसूस किया कि वो पहले मरने वाली थी, लेकिन वो हद से ज्यादा ऊर्जावान हो रखी थी। यहाँ तक कि उसका पेट भी अब उसे परेशान नहीं कर रहा था। वो अभी भी अपने मसल और अपने राजसी प्राणियों के बारे में चिंतित थी। जब वो सुरा सिंह जी से पूछने वाली थी तो बाहर की ओर से एक ऊंची और तीखी आवाज आती सुनाई थी। तुम मुझे यहाँ क्यों ला रहे हो? ये घोड़ा यहाँ क्यों आ रहा है? ये एक बर्तन की तरह क्यों दिखता है? क्या तुम मुझे सूप बनाने जा रहे हो? तुम्हें पता है मैं दिखने में स्वाद लग रहा हूँ, युवा बच्चे, लेकिन मैं बहुत जहरीला हूँ। शिरीन चुप थी, जबकि उसके माथे पर सुरा सिंह जी की तंत्रिका तेज थी। जैसा कि सुरा सिंह जी ने भवन तैयार करवाया था और उन्हें इस पर गर्व था। अद्वितीय संरचना ने उन लोगों की आध्यात्मिक शक्ति को हटा दिया था जो कि 8वें स्तर से कम शक्ति वाले थे। बाहरी सजावट वास्तव में एक बर्तन की तरह दिखती थी, लेकिन किसी में कहने की हिम्मत नहीं थी। शिरीन थोड़ी सी राहत महसूस कर रही थी। मसल ठीक ही होना चाहिए, अगर ये अभी भी इतनी बकवास बातें कर सकता था। एक क्षण बाद दंड विभाग के 2 शिष्यों द्वारा मसल को ले आया गया था। मसल बड़ा हो गया था। एक व्यक्ति इसे स्थानांतरित करने का काम अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए इसे ले जाने के लिए 2 लोगों की जरूरत थी। मसल ने अपने खोल को कसकर बंद करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो डर गया था कि इसे सूप बना दिया जाएगा। यहाँ तक कि उसने अपने घनत्व हिलने की क्षमता का भी इस्तेमाल किया था, जिससे दोनों शिष्यों को पसीना आने लग गया था। यह खास तौर से स्पष्ट था कि जब उन्होंने भवन में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो दी थी। सीमित आंतरिक बल के साथ उन्होंने पाया कि मसल पहाड़ की तरह भारी था और उन्होंने उसे लगभग फर्श पर गिरा दिया था। मसल! शिरीन जोर से चिल्लाई। शुक्र है। मसल ने अचानक अपना खोल खोल दिया और एक छोटा बच्चा बाहर आ गया। उसने तुरंत अपनी आंखें व्यापक रूप से खोली और वो शिरीन को देखकर चीख पड़ा। जब उसने शिरीन को वहां देखा तो वो बोल पड़ा, मालकिन! मसल ने 2 शिष्यों से बचने की पूरी कोशिश की और शिरीन की ओर लुढ़कता हुआ पहुंच गया। फिलहाल किसी ने भी उसके रास्ते को अवरुद्ध करने की हिम्मत नहीं की। छोटा बच्चा अपने खोल से बाहर आ गया था और उसने शिरीन की टांगों को गले लगा लिया था और वो रो पड़ा। मालकिन, उन्होंने कहा है कि मैंने दोनों बच्चों को मार दिया है। मैंने इन्हें कहा कि मैंने ये नहीं किया है। अगर ये किया होता तो मैं उनकी लाश भी नहीं छोड़ने वाला था। मैं ऐसा आखिरकार क्यों करूंगा? मैं उन्हें कब का खा लेता। मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि यहाँ के किसी भी इंसान को ना खाऊं। शिरीन ने उसके खोल के ऊपर से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, चिंता मत करो मसल, मुझे पता है कि ये तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुम उस रात मेरे साथ ही थे। उन्होंने मुझे स्वीकार करने के लिए भी मजबूर किया कि इस सब के षड्यंत्रकर्ता आप हैं। उन्होंने हमें सांप और चूहे के एक समूह की तरह समझ लिया था। उन्होंने हम पर हर चीज का आरोप लगाना चाहा, लेकिन हम वास्तव में मानव और एक आध्यात्मिक मसल की जोड़ी हैं। जितना ज्यादा मसल बोल रहा था उतना ही वो महसूस कर पा रहा था कि अन्यायपूर्ण है। उसने अपना बाहरी खोल खोल दिया था और अपने नरम मांस को शिरीन के सामने उजागर कर दिया था। मालकिन देखो, उन्होंने मेरा खोल खोला और मुझे सुइयां और तलवारें चुभाई गई। उन्होंने मुझे गर्म लोहे से जलाया था। वो मेरा खोल निकालना चाहते थे। मसल को काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि उसके मांस पर कई चोटों के साथ साथ त्वचा की एक परत भी उतार दी गई थी, जो उसके अंदरूनी खोल से अलग हो गई थी। ये वास्तव में एक बहुत ही क्रूर दृश्य था। शिरीन गुस्से से पागल हो चुकी थी। ऐसे कई लोग या चीजें थी जिनकी वो अपनी जिंदगी में परवाह करती थी। हालांकि जब उसने ऐसा किया और उन्हें अपनों के रूप में वर्गीकृत किया तो वो उन्हें अपने जीवन के साथ सुरक्षित रखती थी और कभी किसी को भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करने देती थी। वो सुरा सिंह जी से कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि महर्षि विद्यालय के एक प्रमुख गुरु होने के बावजूद आप एक निर्दोष मसल को चोट पहुंचा सकते हैं। अगर ये कातिल नहीं हुआ तो आपको मुझे एक अच्छी व्याख्या देनी होगी। सुरा सिंह जी चुप थे। वो परेशान थे और अभी भी उन्हें लगता था कि वो मसल कातिल है। ठीक है, मैं आपको एक अच्छा स्पष्टीकरण दूंगा अगर ये हत्यारा नहीं हुआ तो। लेकिन क्या होगा अगर ये हत्यारा हुआ तो? अगर ये एक हत्यारा हुआ तो मैं इसे अपने हाथों से आपको सौंपूंगी और अपना मुंह बंद रखूंगी।
भले ही आप इसे स्टू कर रहे हो या इसे फ्राई कर रहे हो, लेकिन अगर ये नहीं है तो आप किस तरह के परिणाम भुगतान करेंगे? सुरा सिंह जी के लिए ये उनकी सीमा से आगे बढ़ गया था। अगर ये निर्दोष है तो मुझे वही सजा भुगतनी पड़ेगी जो इसने भुगती थी। प्रभु जो अभी भी शतरंज खेल रहे थे, उन्होंने शांति से कहा, जिस तरह के परिणाम का सामना शिरीन को करना पड़ा था उसका क्या? सब लोग उलझन में थे, किसी ने उनकी बात को नहीं समझा था। प्रभु ने कहा, वो शैतानी पिंजरे में बंद की गई थी और 3 दिनों तक जंजीर में जकड़ी हुई थी। अगर वो निर्दोष है तो सुरा सिंह जी को भी दंड मिलना चाहिए। वो अपनी उंगलियों में एक शतरंज का टुकड़ा पकड़े हुए थे और शतरंज बोर्ड के किनारे पर उन्होंने हल्के से दस्तक दी। हालांकि आपकी शक्ति उसकी तुलना में बहुत अधिक है। यदि आप उसकी जैसी सजा लेते हैं तो आपके लिए ईमानदारी दिखाना मुश्किल होगा। इसे 30 दिन कर देते। सुरा सिंह जी चुप थे। अब वो खुद का बचाव करने के लिए क्या ही कर सकते थे? उन्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। क्या होगा अगर वो हत्यारी हैं तो? सुरा सिंह जी ने गर्व के साथ पूछा। वो हत्यारी नहीं है, प्रभु ने शांति से उत्तर दिया। मैं अपने आप स्वयं ही अपने लोगों को एक अनुयायी बनाने से पहले उनकी जांच करता हूँ। वो ऐसी हरकतें नहीं करती है, और मसल के लिए मैं इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है ये एक ऐसा वैसा मसल नहीं था, तो ये एक हत्यारा नहीं है। सुरा सिंह जी अभी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। एक बार फिर उनके पास शब्द नहीं थे। शिरीन खुश थी। प्रभु ने उस पर भरोसा किया था, उन्हें उस पर विश्वास था। हालांकि वो सिर्फ एक बार ही पहले उनसे मिली थी। हालांकि उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने पहले से ही उसकी जांच की थी। इस वजह से वो उनके शब्दों के कारण गर्व महसूस कर रही थी। आपको किसी के भरोसे का महत्व तब पता चलता है जब बाकी सभी ने आप पर उंगलियां उठाई हो। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर वो उन्हें देख रही थी। मसल हल्के से शिरीन की पोशाक पर लिपट गया था। मालकिन, मुझे दर्द हो रहा है। शिरीन ने सुरा सिंह जी की ओर देखा और हाथ बढ़ाकर कहा, कृपया मेरा सामान लौटा दीजिए। उन्होंने उसकी सारी दवाओं के साथ साथ उसका सामान भी जब्त कर लिया था। सुरा सिंह जी को इस बात का डर नहीं था कि वो अब कुछ भी लापरवाही करेगी, इसीलिए उन्होंने उसका सामान वापस कर दिया। लेकिन शिरीन उसके साथ अभी बात खत्म नहीं कर सकी थी। मसल पर दावा लगाते हुए उसने पूछा, मुफा और हवा मारक कहाँ है? आप उन्हें कब वापस दे रहे हैं? सुरा सिंह जी ने उत्तर दिया, चिंता मत कीजिए, वो सुरक्षित हाथों में है। मैं सब कुछ तय होने के बाद उन्हें सही स्थिति में वापस ले आऊंगा। दूत महावीर दास जी और पुनीत कुमार जी अंततः अपने संबंधित जांच परिणामों के साथ लौट आए थे। दूत महावीर दास जी शव परीक्षा के लिए जिम्मेदार थे और उनके परिणामों ने शिरीन को चिंतित कर दिया था। दोनों भाई मसल के खोल के कारण ही हमले से मारे गए और उनके घावों पर कुछ खोल के निशान भी हैं, जबकि संदेशवाहक पुनीत कुमार जी की खबर और भी बुरी थी। मेरे भगवान जी, घटनास्थल के दृश्य के आधार पर दोनों भाइयों पर कुछ ही प्रहारों के साथ सीधा हमला किया गया था। हालांकि रात को भारी बारिश के कारण पैरों के निशान चले गए थे। हालांकि जमीन पर एक निशान था और ऐसा लग रहा था ये एक बड़ा खोल आया था। महर्षि विद्यालय के लोगों ने तुरंत राहत महसूस की, खासतौर से सुरा सिंह जी ने, जिन्होंने अपनी छाती को फुला लिया था और शिरीन पर घबराते हुए देखा, जैसे कि वो अपनी चकाचौंध के साथ राख में जलने जा रही हो। ये ऐसा था जैसा वो कह रही हो, देखो तुम इसे छुपा नहीं सकती, भले ही तुम इसे स्वीकार ना करो, लेकिन अभी साबित हो गया है। और अब जब भगवान जी के अधीनस्थों के पास ये परिणाम थे तो इसके बारे में बहस करने के लिए और क्या ही रह गया था। सुरा सिंह जी को इस बात पर पछतावा था कि उसने सजा के बारे में भगवान जी के साथ कोई सामने से व्यवसाय क्यों नहीं किया। शिरीन और उसके दोस्तों को प्रभु सहित सभी को बेवकूफ बनाने की कोशिश का सामना करना चाहिए था। हालांकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी। सुरा सिंह जी बहुत अभिमानी थे। वो किसी से डरते नहीं थे जब वो वास्तव में गुस्से में पागल हो जाते थे। उन्होंने अपनी राय साबित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का साहस किया था। जब तक उन्हें लगा कि वो सही हैं, तब तक वो उसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे, भले ही वो परिणाम के रूप में मर जाएंगे। मेरे भगवान जी, मसल जांच परिणाम के आधार पर कातिल लग रहा था। भले ही शिरीन षड्यंत्रकर्ता नहीं थी, उसे सजा दी जानी चाहिए थी क्योंकि उसने अपनी राजसी जानवर को ठीक से प्रतिबंधित नहीं किया था। मेरे भगवान, हालांकि वो आपकी विद्वान शिष्या है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है वो मनुष्य और परियों दोनों के लिए नीच है। उसे न केवल महर्षि विद्यालय से बाहर निकाला जाना चाहिए, बल्कि आपकी शिष्या के रूप में भी नहीं पहचाना जाना चाहिए। वैसे मुझे यकीन है कि मेरे भगवान जी इस घटना का न्यायपूर्वक न्याय करेंगे और इसे सबक सिखाएंगे और एक अच्छी सजा भी देंगे। सुरा सिंह जी ने अपनी आस्तीन में कुछ तरकीबें लगाई क्योंकि वो महर्षि विद्यालय के मुखिया थे। उनके शब्द शक्तिशाली थे और कोई भी उनसे असहमत नहीं हो सकता था। प्रभु जी के पीछे खड़े चारों दूतों के भाव बदल गए और उन्होंने एक एक करके प्रभु की ओर देखा। वो जानते थे कि प्रभु मोहतरमा शिरीन के साथ अलग तरह का व्यवहार किया करते थे। हालांकि वो ऐसी परिस्थिति में उसकी रक्षा कैसे करेंगे? क्या प्रभु जी इस स्थिति को निष्पक्ष रूप से संबोधित करेंगे? इन तीनों राज्यों की मुख्य भूमि में, जिसमें भी महर्षि विद्यालय के शिष्यों को गुप्त रूप से मार दिया गया था, उसको तीनों राज्यों के सम्राटों सहित अपने जीवन की क्षति पूर्ति करनी पड़ती थी। एक बार ऐसा हुआ था कि ढोलपुर साम्राज्य के सम्राट ने महर्षि विद्यालय में एक शिष्य को मारने के लिए एक हत्यारे को भेजा था और इसका कारण था कि सम्राट ने सोचा था कि शिष्य ने उनके सिंहासन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाना था।
उस सम्राट ने इसे बहुत गुप्त रूप और सावधानी से किया था, लेकिन वो किसी तरह भगवान जी द्वारा खोजे गए थे। इसीलिए ढोलपुर राज्य के सम्राट को सार्वजनिक रूप से निष्पादित किया गया था। इसे राष्ट्रव्यापी भी घोषित किया गया था और उस समय सभी 5 स्वर्गीय उपहारों के द्वारा निष्पादन का निरीक्षण किया गया था। उस घटना के कारण कोई भी महर्षि विद्यालय के शिष्यों को धोखा देने की हिम्मत नहीं करता था। हर एक शिष्य के साथ समान व्यवहार किया जाता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये सब शीर्ष पर स्थान पाने पर उनके प्रयासों पर निर्भर करता था। बेशक यहाँ प्रशिक्षण कठोर और गहन था। उनके प्रशिक्षण के दौरान काफी शिष्यों का निधन भी हो जाता था। हालांकि हर एक मौत की जांच की एक श्रृंखला की पहचान की जाती थी। क्या वो स्वाभाविक रूप से मारे गए या उनकी हत्या कर दी गई। अगर उनकी हत्या कर दी गई तो षड्यंत्रकर्ता से मिलने तक जांच जारी रहती थी। अब दोनों छात्रों की मृत्यु हो गई थी और इसीलिए हत्यारे को सार्वजनिक रूप से मार दिया जाना चाहिए था। सभी ने भगवान जी को देखा, यहाँ तक कि शिरीन ने भी दयनीय अभिव्यक्ति के साथ भगवान जी को देखा। वो जानती थी कि वो कातिल नहीं है, लेकिन उसको दोषी बनाने के लिए जाल बहुत अच्छे से बिछाया गया था और वो अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रही। इसी कारणवश वो शर्मिंदा थी। वो दोषी दिखाई दे रही थी और अपने आत्मविश्वास को जाता हुआ महसूस कर रही थी। क्या प्रभु से निराश महसूस करेंगे? उसने अपनी सांस रोक रखी थी। ये पहली बार था जब उसने अपने जीवन में इतनी शर्मिंदगी महसूस की थी। हालांकि प्रभु बहुत शांत लग रहे थे, जैसे उन्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता हो कि आसपास क्या हो रहा है। उन्होंने सबकी टिप्पणियों के बावजूद शतरंज खेलना जारी रखा। जो कुछ भी सुना जा सकता था वो था बोर्ड पर शतरंज के टुकड़ों के गिरने की आवाज। सूरा सिंह जी अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभु के मन में क्या चल रहा था। प्रभु के पास केवल एक ही शिष्या थी और उन्होंने सभी को बताया था कि उन्हें उस पर भरोसा था। हालांकि परिणाम शर्मनाक थे और ऐसा महसूस किया गया था कि उनके चेहरे पर उनके अनुयायी द्वारा सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा गया था। लोगों को संदेह था कि प्रभु शायद इस मामले से छुटकारा पाने का रास्ता तलाश रहे हों, क्योंकि वो काफी समय से चुप थे। शायद इस समय केवल सूरा सिंह जी ही उनकी मदद कर सकते थे। हालांकि सूरा सिंह जी अभी भी परेशान थे। वो प्रभु को शर्मिंदा महसूस नहीं होने दे सकते थे। इसी कारणवश उन्होंने शिरीन से बात की। शिरीन, शायद मुझे लगता है कि आप सच्चाई नहीं जानती हैं, लेकिन ये साबित हो चुका है कि मसल ने ही दोनों भाइयों की हत्या की है। इसे निष्पादित करने की आवश्यकता है और आपको। जारी रखने से पहले ही उन्होंने प्रभु की एक झलक ली, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी। इसीलिए वो और अधिक दृढ़ हो गए। आप अपने राजसी प्राणियों को संभालने में असफल रही और आपने सबक नहीं सीखा। ये प्रभु के लिए काफी शर्म की बात थी। आपने भगवान जी को शर्मिंदा किया है। आप महर्षि विद्यालय में रहने लायक नहीं है। मसल और आप किसी भी वर्ग की कक्षाओं को सुनने के लिए बैठने का मौका पाने के लायक नहीं है। बेशक ये आपके लिए भगवान का शिष्य होने के बावजूद एक शर्मनाक बात है। इसीलिए यदि आप जानती हैं कि आप गलत हैं तो आपको नीचे खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहना जारी रखा। मैं महर्षि विद्यालय में एक सम्मेलन की तैयारी करूंगा और आपको आपकी पिछली गलतियों से सीखने का मौका दूंगा, क्योंकि आप अभी भी युवा हैं। मैं आपके द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूं, तो मैं आपको माफ कर दूंगा। ये संकेत देते हुए आप फिर से महर्षि विद्यालय में प्रवेश नहीं करेंगी। इसके अलावा आपको हर किसी से माफी मांगने की जरूरत है और ये स्वीकार करना चाहिए कि आप प्रभु की शिष्या होने के लायक हैं ही नहीं और आप भविष्य में कभी भी किसी को खुद के बारे में भगवान की शिष्या नहीं बताएंगी। उन्होंने तब भगवान जी पर कटाक्ष किया, जो अभी तक शतरंज खेल रहे थे, जबकि भगवान जी ने कुछ भी नहीं सुना था। क्या इसका मतलब है कि उन्होंने जो कहा वो उससे सहमत थे? सूरा सिंह जी ने अपने गर्व को बहाल रखा। बेशक आपका जीवन बख्शा जा सकता है, लेकिन हम सजा माफ नहीं कर सकते। मैं आपकी युद्ध कला तकनीक को हटा दूंगा और आपको वजीर के निवास पर वापस भेज दूंगा। कम से कम आप अभी भी अमीर हो सकती हैं। अमीर महिला किसी और से शादी करने के बावजूद अपनी सभी युद्ध कला तकनीक खो देगी। ये अभी भी एक अच्छा अंत माना जा सकता है। शिरीन चुप रही। क्या सूरा सिंह जी उसे वापस उसकी मूल स्थिति में भेजने की योजना बना रहे थे? जब तक वो कुछ नहीं थी तो उसका जीवन बहुत ज्यादा बदतर था। पुराने समय में वो एक घटिया व्यक्ति और बदसूरत होने के लिए जानी जाती थी। हालांकि वो और अधिक अपमानित होगी यदि वो अभी इस तरह से लौटी, और उसके लिए फिर उठने का कोई अवसर नहीं बचेगा। वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन प्रभु को देखने लग गई थी। सूरा सिंह जी वास्तव में शर्मिंदगी को कम करने में मदद कर रहे थे। अगर वो शिरीन पर हार मानने का फैसला करते हैं तो प्रभु अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने में सक्षम होंगे। वो क्या करेंगे?